हेलो एवरीवन। मैं हूं योगेश दीवान और आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण अध्ययन होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जो कि दोस्तों दक्षिण एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है, पहला सर्वेक्षण है, वो जो है कनिंघम ने किया था। ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे और आगे देखते हैं इसके बारे में। भौगोलिक विस्तार, तो फर्स्ट है सीमा, देखते हैं इसका। तो दोस्तों इसका जो सीमा है, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो नर्मदा नदी है वहाँ तक इनका दक्षिण में जो है फैलाव था, और उत्तर में कहाँ तक था, जम्मू के जो है मांडा के आसपास वाले इलाके तक था। ठीक है। आगे देखते हैं पश्चिम में इसका जो विस्तार था वो था मकरान तट, यानी कि लगभग ईरान के आसपास वाले एरिया तक था, और पूर्व में मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश तक फैला था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। यहाँ पर आप मैप पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है सुतकांगे डोर। ठीक है। जो कि लगभग ईरान के बॉर्डर के आसपास था। ईरान और जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके बॉर्डर के आसपास तक फैला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू में मांडा जो है यहाँ तक था इसका फैलाव। और नीचे देखेंगे यहाँ ये आसपास वाले इलाके में जो नर्मदा नदी है। ठीक है। और पश्चिम में आपको ये आसपास वाले एरिया को देखने को मिलेगा। ठीक है। जो कि मेरठ के आसपास वाले इलाके तक दर्शाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसके प्रमुख शहरों के बारे में देख लेते हैं। तो शहर में हम फर्स्ट देखेंगे हड़प्पा। ठीक है। और नदी जो है हड़प्पा जो नगर था वो सबसे पहले खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो है पुरातात्विक महत्व इसका क्या है, यहाँ पर 6 अनाजों की एक पंक्ति मिली। ठीक है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से थे, जौ था, गेहूँ था, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और साथ ही देवी माता की मूर्ति, और यहाँ पर याद रखेंगे देवी माता की जो मूर्ति है वो लगभग सभी घरों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो नहीं दर्शाया गया है वो है यहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ का जो अन्नागार था वो मोहनजोदाड़ो के जो अन्नागारों से छोटे थे। ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखेंगे मोहनजोदाड़ो। ठीक है। मोहनजोदाड़ो में जो है ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं अनाज है, वृहद स्नानागार। ठीक है। पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, दाढ़े वाले आदमी सॉरी दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति, और एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ पर वृहद अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो कि जो है हड़प्पा के जो अन्नागारों से काफ़ी बड़े हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोथल जो है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, जो कहाँ पर स्थित है, वर्तमान गुजरात में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर जो लोथल था ये जो है बंदरगाह शहर था। साथ ही यहाँ पर दोहरी कब्रगाह प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जहाँ पर इंसानों को दफनाया जाता है। और साथ ही यहाँ पर टेराकोटा की अश्व की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो घोड़े के जो है टेराकोटा मूर्तियां मिले हैं। आगे देखेंगे हम चन्हूदड़ो। ये कहाँ पर है, ये स्थित है गुजरात में, जो कि सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में है। ठीक है। और सॉरी चन्हूदड़ो जो है पाकिस्तान में है वर्तमान। ठीक है। और जो कि बिना दुर्गा का शहर था। और आगे देखेंगे हम धौलावीरा, जो कि लूनी नदी के आसपास वाले इलाकों में है, जो कि 3 भागों में विभाजित शहर है। इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है स्नानागार का जो है पिक्चर है हमारे पास। ठीक है। इस प्रकार से बनाया जाता था, और यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होते थे। ठीक है। ये जो है आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगा,
तो इस प्रकार से सीढ़ीनुमा काफ़ी शानदार पक्के ईंटों से बनाया जाता था, जिसमें बिटुमिनस लेपिंग किया जाता था नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे, आगे देखेंगे हम, आगे जो है राखीगढ़ी देखते हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये है हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं, समाधि क्षेत्र है, टेराकोटा मूर्तियाँ मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आपका क्या है, पुरातात्विक महत्व के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे रोपण। रोपण जो है पंजाब में स्थित है, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। यहाँ पर आपको अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान के साथ दफन कुत्ता देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से पाया गया था। आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा है राजस्थान में, जहाँ पर चूड़ी कारखाना स्थित था। साथ ही खिलौना गाड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें और गढ़ी और निचला नगर था। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कालीबंगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम बनावली। बनावली कहाँ पर स्थित है? तो बनावली स्थित है हरियाणा में, जो कि सरस्वती नदी के किनारे जो है बसा हुआ शहर था, ठीक है। यहाँ पर क्या था? खिलौना, हल, जौ, लापीस, अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनावली भी। आगे देखेंगे तो आगे है हमारे पास सुरकोटदा, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर क्या है? घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे जो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है, जो कि मेरठ के आसपास वाले इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सबसे पूर्वी स्थल है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा है आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला हड़प्पा जो नगर का खुदाई हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पूर्वी स्थल था आरामगीरपुर। यहाँ पर तांबे के बने टूटे फलक मिले थे और साथ ही मिट्टी की बनी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम इसके प्रमुख स्थल, नदी तट और उत्खननकर्ताओं के नामों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में प्राप्त हुए हैं। और इसके जो खोजकर्ता थे कौन है? राखाल दास बनर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड है हमारे पास हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है? पंजाब जो क्षेत्र में पाया जाता है या फिर है स्थित है, ठीक है। तो इसका जो खोज है दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। और ये लगभग 1921 के आसपास किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे रोपण। रोपण जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। आगे देखेंगे हम सूतकांगेडोर, ठीक है। ये जो है दास नदी के किनारे स्थित है और पश्चिमी इलाके में स्थित है, ठीक है। इसके खोजकर्ता थे ऑरेल स्टाइन, ठीक है। आगे देखेंगे लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ठीक है। और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, ठीक है। आगे देखेंगे हम कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये जो है इनके खोजकर्ता थे ब्रजवासी लाल, ठीक है। आगे देखेंगे राखीगढ़ी, जो है ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोजकर्ता थे सूरजभान। आगे देखते हैं रंगपुर, जो है भादर नदी किनारे रंगनाथ राव ने इनके अभी खोज किया था। और आगे जो है आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी जो है इलाका है, क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है हिंडन नदी है, इसके किनारे स्थित है और इनके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा जी। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्री के जो है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं शहर योजना एवं संरचना, ठीक है। तो शहर किस प्रकार से नियोजित थी, ठीक है, किस प्रकार से बनाया गया था और इसका संरचना कैसे था, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो शहर थे जो है ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था, ठीक है। ग्रिड प्रणाली जो कि शतरंज बोर्ड के समान था, सभी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, इस प्रकार से बनाया गया था। और ईंटों की पंक्तियों वाले स्नानागार और सीढ़ियों वाले कुओं के साथ आयताकार घर पाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो है पंक्तियों वाले जो है ईंट का प्रयोग किया गया था स्नानागार बनाने के लिए, और सीढ़ी वाले कुएं प्राप्त हुए हैं। और घर जो है कैसे थे? आयताकार थे। और
ईंट कैसे जो है इस्तेमाल किया गया था, जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, भूमिगत जल निकास व्यवस्था था, ठीक है, जो है जो भी नल था उसको नालियों के माध्यम से निकाला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा एक नगर नियोजन प्रणाली बहुत ही अच्छा था, जो कि वर्तमान में इस प्रकार से लागू करने के जो है चल रहे हैं। आगे देखेंगे, जो है किलाबंद दुर्ग था, ठीक है, ताकि बाहरी जो भी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षा कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि, ठीक है, किस प्रकार की कृषि करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंडन कपास प्रमुख व्यापार था, ठीक है। कपास का उत्पादन करने वाले प्रारंभिक लोग कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग ही कपास के पहले प्रयोग करने वाले लोग थे, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, चावल भूसी के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल की खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, गेहूं और जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी, ठीक है। इनके मुख्य जो खाद्य के रूप में यूज करते थे वो क्या था? गेहूं और जौ, ठीक है। और आगे देखेंगे, लकड़ी के खंभों का प्रयोग हुआ इस समय, ठीक है। उन्हें लोहे के औजारों की कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है इस टाइम में, ठीक है, जो कि क्या क्या है, कांस्य और तांबे का जो है प्रमुखतः उपयोग करते थे। तो इस समय के लोग क्या है, लोहे के औजारों के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं था, इसीलिए इन्होंने जो भी सुरक्षा उपकरण या फिर खंभे के रूप में जो भी उपयोग किया, किसका उपयोग किया था? लकड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नगर नियोजन प्रणाली किस टाइप से थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोड के रूप में दिख रहा है, जो सीधा सीधा आपको मालूम पड़ता है, यहाँ पर आपको समकोण में कट होते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोग थे, और साथ ही यहाँ पर आप ईंटों को देख सकते हैं, जो कि किस प्रकार से बनाया गया था। पक्का ईंट आपको मालूम पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप नली के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, नालियों के रूप में क्या है, अंडरग्राउंड नाली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे हम पशुपालन। तो यहाँ के लोग जो है पशुपालन, कौन कौन से पशुओं का जो है पालन करते थे उसके बारे में देखेंगे। तो बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर का पालन किया जाता था, जिसके प्रमाण हमको कैसे मिले हैं, या फिर टेराकोटा या फिर जो है मिट्टी के जो है खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, गधे और ऊंट का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता था, ठीक है। और हाथी और गैंडे की भी जानकारी मिलती है इस समय। साथ ही सूतकांगे डोर में घोड़ों के अवशेष और मोहनजोदाड़ो और लोथल में घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें मालूम पड़ता है कि जो है घोड़े के उपयोग कुछ इलाकों में हुआ है, जैसे कि बंदरगाह के आसपास वाले क्षेत्रों से हमें घोड़े के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सभ्यता जो है घोड़े पर केंद्रित नहीं थी, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो है घोड़े से बहुत ज़्यादा जो है घोड़े का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ था इस टाइम में। आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी और शिल्पकला, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से प्रौद्योगिकी और शिल्पों का इस समय चलन था उसके बारे में देखेंगे। तो इस समय था कांस्य। कांस्य जो कि किससे बनाया जाता है? तांबे और टीन का जो है मिश्र धातु होता है कांस्य, ठीक है। इसका व्यापक प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को या फिर हड़प्पा सभ्यता को क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रमुखतया उपयोग हुआ है। साथ ही पत्थर के औजारों का प्रचलन था, ठीक है। लकड़ी और जो है पत्थर के औजारों का प्रचलन हुआ इस समय। और आगे देखेंगे, आगे क्या है, कुम्हार द्वारा निर्मित पहियों का पूर्णतः उपयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, कांस्य आभूषण, सोने के आभूषण, नाव बनाने, ईंट बिछाने आदि अनेक व्यवसाय इस समय पाए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रौद्योगिकी और शिल्प कला का बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व है। और इस टाइम में आप देख सकेंगे जो है व्यापार जो है सबसे
महत्वपूर्ण कार्य होता था और इसको करने वाले लोगों का जो है महत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था। तो शायद उस समय जो व्यापार करने वाले लोग ही जो है सबसे महत्वपूर्ण लोग होते थे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज देख चुके हैं हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बाकी हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो आई होप कि मेरा ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।